तो शाहीन आफरीदी जिसे आराम के मशवरे दिए जा रहे थे उसने हरीफों को बेआराम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान बाबर आजम का ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से खिताब। कप्तान ने कहा कि मेहनत नहीं छोड़नी, जिस तरह 2 मैचेस में खेले हैं उसी तरह खेलना है। बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस की बैटिंग की खूब तारीफ की। बट अपना हमने 100% देना है, जो मर्जी हो। जितना हमने थ्रू आउट 2 मैचेस में हम जितना एज अ टीम खेल रहे हैं, यही चीज़ चलनी है, इसी को ही कंटिन्यू करना। जिसके हाथ में जो चीज़ है वो फिनिश करके है। स्पेशली हैरी माशाल्लाह माशाल्लाह जिसने तू खेल रहे हैं आउट। छोटी छोटी चीज़ और तुझे कॉन्फिडेंस देगी। मैच जब फिनिश करके आओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होगा। जब मैच हाथ में आ गया उधर आप विकेट थ्रो करके नहीं आई। हम इस चीज़ से गुजरे। हमें भी बड़ों ने बताया था कि भाई जब फिनिश करके आओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, फिर अगले मैच में आप डिफरेंट खेलोगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में होते हो। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह बॉलर्स आउटस्टैंडिंग, वेरी वेल डन। समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद आफरीदी ने मशवरा दिया कि बाबर आजम को नंबर 3 पर आना चाहिए। मोहम्मद हारिस को ओपनर भेजें ताकि पावर प्ले को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सके। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दिखाना होगी। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और मेरी उम्मीद भी यही थी और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएगी तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। पहले मैच से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। शाहीन भी कमबैक किया उसने इंजरी के बाद और उसके बावजूद उसने पहले मैच में नहीं, दूसरे में नहीं, एंड देन वो जितना खेलता रहा उतना इम्प्रूव करता रहा, बॉलिंग अच्छी करता रहा। हारिस रऊफ आपके पास एक ऐसे बॉलर हैं जो उनका और शाहीन का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ है। नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम है, तो बॉलर्स ऑलरेडी अपना काम दे रहे हैं, अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं। असल चीज आती है बैटिंग की तरफ। बैटिंग में जो है वो थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है बैटिंग परफॉर्मेंसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल में जो जिम्मेदारियां हैं, बड़े मैचेस हैं, रिजवान के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बाबर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि पूरा ऑफ कलर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो मेरे ख्याल में उनका परफॉर्म करना, कप्तान की परफॉर्मेंसेस, कप्तान को हमेशा फ्रंट से लीड करना चाहिए टीम को। तो मेरे ख्याल में ये वो चीजें हैं और बैटिंग ऑर्डर स्पेशली उसके अंदर थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बाबर को नंबर 3 पे आके, काफी अरसे से कह रहा हूँ कि बाबर को 3 नंबर पे आके हारिस को जो है ना वो शुरू के 6 ओवर में जो पावर प्ले है आपका उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा हमें। तो जनाब शाहीनों ने साबित किया कि हालात कितने भी मायूस कुन हो, हिम्मत नहीं हारनी और उसका नतीजा ये है कि कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और सियासी रहनुमाओं ने इस जीत पर पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद दी है। कौमी टीम की बांग्लादेश को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई, पूरी कौम खुशी से निहाल। इतनी खुशी है कि मैं क्या कहूँ आपको, मुझे बंगले डालने का शौक हो रहा है। सदर, वजीर आजम और सियासी रहनुमाओं ने टीम को मुबारकबाद दी। सदर आरिफ अलवी ने लिखा, अल्लाह का शुक्र है हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। अल्लाह जानता है कि हमें बेचैनी के हालात में इस खुशखबरी की अशद जरूरत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, आज बहुत बड़ा मौका है, कौमी टीम ने बहुत अच्छा खेला। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, पाकिस्तान हमें तुम पर फख्र है। तो मुर्तजा वहाब बोले, पाकिस्तान ने अच्छा खेला और हॉलैंड का भी शुक्रिया, हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी पर अब्दुल अलीम खान ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है। उन्होंने कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं टीम ने पिछले 3 मैचेस में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि कौमी टीम वर्ल्ड कप जीतकर वापस आए। तो T20 वर्ल्ड कप का ये अहम मैच जिसमें बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। शायकीन क्रिकेट इस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं, जानते हैं हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी टीम बिलाखिर सेमीफाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन कौमी टीम की परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है और वो सेमीफाइनल में क्या तब्दीलियां चाहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ ना यार, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे हम लोगों का यार। वैसे ही लोगों से भी सुनने में आया था कि बिल्कुल मैच मतलब हाथ से निकल चुका है हमारा सेमीफाइनल,
लेकिन पता नहीं वो अल्लाह की तरफ से करनी हुई है कि यार आज हमने सेमीफाइनल में पहुंच गए, वो तो अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत अच्छी है हमारे पर, लेकिन अगर बैटिंग जो है वो थोड़ा सा अगर परफॉर्म कर जाए तो मैं समझता हूँ फाइनल हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हारिस जो है ना, अगर बहुत अच्छी एडिशन है, लेकिन उसको अगर पावर प्ले मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए साबित हो सकता है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को तो एडा ओपनिंग से हट जाना चाहिए। बाकी हमारी बाबर से बड़ी उम्मीद है कि बाबर इंशाल्लाह कुछ करे। सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद जहां पाकिस्तानी फैंस काफ़ी खुश नज़र आते हैं, वहीं इनका कहना है कि सेमीफाइनल में नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरों की जानिब नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर काबीना अरकान 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना हो गए हैं। शर्मुल शेख में COP27 में शिरकत के अलावा पाकिस्तान सऊदी वली अहद की मेज़बानी में अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मौलियाती तब्दीली के हवाले से 27वीं सालाना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का तसलसल। COP27 में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर काबीना अरकान मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँचेंगे। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नॉर्वेजियन हममनसब के साथ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पर गोल मेज़ मुबाहिसे की शरीक सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की एग्जेक्टिव एक्शन प्लान के इब्तदाई वार्निंग सिस्टम के आगाज़ के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में बतौर स्पीकर शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत के लिए कई आलमी रहनुमाओं के साथ साइड लाइन मुलाकातें भी होंगी। हालिया सैलाब की सूरत में मौसमी तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल होने के बायस पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए आवाज उठाएगा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े मुज़ाकराती ब्लॉक 77 के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान मौसमियाती मालियात, मवाक़फ़त, तख़फ़ीफ़ और सलाहियत की तामीर में ग्रुप की क़यादत भी करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंगल से एक बार फिर मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च वहां से शुरू होगा जहां मुझे गोलियां लगी थीं। उन्होंने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे का खैर मकदम भी किया। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से। मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब भी हम प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन मेरा पहला पॉइंट यह है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी। इमरान खान पंजाब में अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस और अपनी इंतजामिया पर दबाव डालकर मर्जी की FIR तक कटवाने में नाकाम है। इसीलिए तो मार्च पर हमले के 4 रोज गुजरने के बावजूद FIR तक ना कट सकी। वफाकी वजीर इत्तलाआत का कहना है कि इल्ज़ाम, बहतान, झूठ और गलाजत फैलाना इमरान खान का वतीरा है, लेकिन 4 दिन में FIR तक नहीं कट सकी। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब में ताकतवर का कानून चाहता है और झूठी FIR कटवाना चाहता है। इमरान न्याजी की ख्वाहिश पर FIR दर्ज करने के लिए PTI के डंडा बरदार अफराद ने थानों पर भी धावा बोला, लेकिन अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रहे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, कोई बईद नहीं कि फायरिंग इमरान खान ने खुद कराई हो। मौज़म गोंदल को भी गोली इमरान खान के गार्ड या किसी हामी ने मारी है। पर्चा कटवाना है तो परवेज़ इलाही पर कटवाएं। एक टांग में पट्टियां दोनों टांगों पे बांधी हुई हैं। कोई बईद नहीं कि ये वाकया भी खुद करवाया हो और इस तरीके से करवाया हो कि जिसके अंदर एक मासूम की जान तो चली गई मगर खुद ड्रामा कर लिया, खुद एक हाइप क्रिएट कर दी। तो कोई बईद नहीं कि इस वाकये में खान साहब का अपना हाथ हो। खदशा है, हमें ये शक है कि मौज़म गोंदल को जो गोली लगी है वो या तो इमरान खान साहब की गार्ड ने मारी है
या उस मार्च में मौजूद इमरान खान साहब की किसी हामी ने मारी। कोई पर्चा ना वजीर आजम पे होगा, ना वजीर दाखिला पे होगा, ना किसी फौजी अफसर पे होगा। पर्चा कटाना अपनी सिक्योरिटी के खिलाफ कटाएं, पर्चा कटाना परवेज इलाही के खिलाफ कटाएं। दुखड़ा ये है कि आप इख्तिदार से निकलने के बाद अपने हवास खो बैठे हैं और इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। आपने जहांगीर तरीन पे पर्चे कराए, अलीम खान पे पर्चे कराए, उन लोगों पे जो आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया करते थे। और इमरान खान का दोबारा मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने भी सिंध पुलिस और FC की नफरी वापस मांग ली। PTI के दोबारा मार्च के ऐलान के साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ने भी हिफाजती इंतजामात में नरमी का प्लान मौखर कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में मार्च के हवाले से हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। मुतवक्के अमन आमा की पेश नज़र अवाम को रुकावटें दरपेश आ सकती हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ कबूल कर ली। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि ये अच्छी तजवीज़ है। कमीशन बनाने की सवाबदी चीफ जस्टिस की है कि वो कैसा कमीशन बनाते हैं। जुडिशल कमीशन की कल जो ऑफ़र की शहबाज शरीफ साहब ने, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम समझते हैं कि ये एक अच्छी तजवीज़ है और फुल कोर्ट का जो कमीशन का कहा गया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि वो किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सही सिमत में कदम है। हालत ये है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की हमारी हुकूमत है और हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनकी जो काबीना है उसकी अमलदारी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से यरगमाल बना हुआ है। इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का तंज, बोले इसकी ड्रामेबाजियां समझ नहीं आती। PTI का लॉन्ग मार्च ठुस हो चुका है। हुकूमत से कहता हूं कि इमरान खान के साथ कोई नरमी न बरतें। इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। तो अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है। हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने एक रियासती राज को क्यों इस तरह तश्त-ए-ज़ाम किया, उसको झूठ बना के। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सकें। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाती। तकरीब को मिट जाना चाहिए, तकरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान को गोली लगी या उसके टुकड़े, मुतज़ाद बयानात के बाद सवालात खड़े हो गए। पहले रोज़ फैसल सुल्तान ने कहा इमरान खान को 2 गोलियों के टुकड़े लगे। जिन्ना अस्पताल की मेडिको लीगल टीम ने भी 2 गोलियां लगने का जिक्र किया, लेकिन इमरान खान ने खुद को 4 गोलियां लगने का नया शोशा छोड़ दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। इमरान खान को गोली लगी या जर्रात, मुतज़ाद बयानात ने सवाल उठा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गोलियों का जिक्र करते रहे। 4 गोलियां मुझे लगी, 4 गोलियां मुझे लगी, 4 गोलियां मुझे लगी, किधर लगी? हादसे के रोज जर्रात लगने का दावा करने वाले डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मुकर गए। एक्सरे दिखाते हुए कप्तान की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी। कहानी में उस वक्त नया मोड़ आया जब शौकत खानम अस्पताल के बयान ने तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। अस्पताल के वजाहती बयान में बताया गया कि चेयरमैन को दाएं टांग में गोली के टुकड़े लगे जो निकाल लिए गए, बाएं टांग से कोई टुकड़ा नहीं निकाला गया। इससे पहले जिन्ना अस्पताल की मेडिको लीगल टीम 2 जबकि सरबराह तहरीक इंसाफ मुसलसल 4 गोलियां लगने का दावा कर रहे हैं। 4 गोलियां मुझे लगी, 4 गोलियां मुझे लगी, किधर लगी? उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। इमरान खान का मेडिको लीगल कराने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। मेडिको लीगल टीम ने इमरान खान के मुआयने के लिए अंदर जाने की इजाज़त ही ना दी। शौकत खानम अस्पताल ने खुद सारी रिपोर्ट जिन्ना अस्पताल की टीम को तैयार करके दी। इमरान खान के मेडिको लीगल ने मामले को मजीद मशकूक बना दिया।
जख्मी इमरान खान को लाहौर से 170 किलोमीटर दूर वजीराबाद से शौकत खानम अस्पताल लाया गया और फिर अपनी वजीर सेहत पंजाब से गैर कानूनी काम करवाया गया। इमरान खान के मेडिको लीगल में चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मेडिको लीगल टीम मेंबर्स को इमरान खान के मुआयने के लिए कमरे में ही न जाने दिया गया। सिर्फ एक डॉक्टर को इजाजत मिली, इसे भी ब्लड टेस्ट और एक्सरे से भी रोक दिया गया। शौकत खानम अस्पताल ने खुद सारी रिपोर्ट तैयार करके जिन्ना अस्पताल को दे दी। जराये के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद मेडिको लीगल अफसर की बजाय यास्मीन राशिद ने अपनी मर्जी से बगैर ड्यूटी डॉक्टर फरज सुल्ताना का इंतखाब किया। जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया ने यास्मीन राशिद को गैर कानूनी काम से आगाह किया और बताया कि मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर निजी अस्पताल में मेडिको लीगल करना जुर्म है, मगर सुना कर दिया गया। जराये के मुताबिक जिन्ना अस्पताल के मेडिको लीगल रजिस्टर को भी गायब कर दिया गया है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। इमरान खान का दोबारा मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने सिंध पुलिस और एफसी की नफरी वापस मांग ली। हिफाजती इंतजामात में नरमी का प्लान मुअख्खर। और सुप्रीम कोर्ट ने आजम स्वाति का जजेस रेस्ट हाउस में कयाम का दावा मुस्तरद कर दिया। एलामिये के मुताबिक आजम स्वाति कोयटा में कभी जुडिशल लॉजेस में नहीं ठहरे। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक उनका कयाम जुडिशल एकेडमी में था, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतजाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति कभी जुडिशल लॉजेस कोयटा में नहीं ठहरे, उन्होंने जुडिशल एकेडमी में कयाम किया था। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक जुडिशल लॉजेस कोयटा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतजाम है, जबकि जुडिशल एकेडमी कोयटा सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतजाम नहीं है। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक आजम स्वाति ने जुडिशल एकेडमी में कयाम किया था। जुडिशल लॉजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस के इस्तेमाल के लिए है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मनमानियाँ। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की रुखसत में बगैर दरखास्त के ही तौसी कर दी। वज़ीर आला पसंद नापसंद के चक्कर में इंतजामी बहरान बढ़ाने लगे। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही मनपसंद फाइल्स की मंजूरी के लिए आर्जी चीफ सेक्रेटरी से काम ले रहे हैं। कामरान अली अफजल मौजूदा हुकूमत के साथ काम करने से इनकार कर चुके हैं। अब्दुल्ला सुंबुल के बतौर कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी की मुद्दत में भी 1 माह की तौसी कर दी गई है। पीटीआई की सियासी मुदाखलत से बेजार पंजाब पुलिस के एक और सरबराह ने मजीद काम करने से माजरत कर ली। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से ये माजरत ऐसे वक्त में सामने आई है जब पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने आईजी पंजाब और पुलिस यूनिफॉर्म से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई चेयरमैन और ओहदेदारों की अंधाधुंध मुखालफत। आईजी पंजाब पुलिस फैसल शाहकार ने मजीद काम करने से माजरत कर ली। फैसल शाहकार ने जाती वजूहात को बुनियाद बनाकर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से खिदमात वापस लेने के लिए खत लिख दिया। फैसल शाहकार ने डकैत गैंग्स के खिलाफ कच्चे के इलाके में ऑपरेशन समेत पुलिस वेलफेयर के लिए कलीदी किरदार अदा किया, जबकि इन्हें हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पुलिस एडवाइजर बराए पीस ऑपरेशंस मुंतखब किया गया। पीटीआई की आदत लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के मुकदमे में मुल्ज़मान नामजद कराने के हवाले से पंजाब पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही। यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस सरबराह की वर्दी से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। आईजी पंजाब के मुद्दई की एफआईआर अपने डीपीओ और एसएचओ से दर्ज करवा सके वर्दी पर। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के पुलिस वर्दी से मुतल्लिक रिमार्क्स को पुलिस अफसरान ने इंतहाई नाजेबा करार देते हुए उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब पुलिस के 8 आईजी तब्दील हो चुके हैं। फैसल शाहकार से पहले राव सरदार अली खान ने मौजूदा पंजाब हुकूमत के मातहत खिदमात सर अंजाम देने से माजरत की थी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। घोटकी में मुखबियों की बाजियाबी के लिए पहुंचने वाली पुलिस टीम पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डीएसपी समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है।
गोट की तहसील उबाड़ो में पुलिस पर रात गए डाकुओं का हमला। डीएसपी उबाड़ो अब्दुल मालिक भुट्टो, एसएचओ मीरपुर माथेलो अब्दुल मालिक कमानगर, एसएचओ खिंजो दीन मोहम्मद लगारी समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। चंद रोज पहले पुलिस टीम 3 मगवियों की बाजियाबी के लिए मिशन पर घोटकी पहुंची थी। उनके कैंप पर भारी हथियारों से चढ़ाई की गई। मुकाबला हुआ। एहलकारों की लाशें डाकुओं ने कब्जे में ली, जिन्हें 7 घंटे मुकाबले के बाद तहवील में लिया गया। एसएचओ गुलाम अली बरोही समेत 4 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें तहसील अस्पताल उबाड़ो के बाद सखर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। एसएसपी घोट की तनवीर तनियो ने बताया कि पुलिस ने रौनती में कैंप लगाया था। 100 से ज्यादा डाकुओं ने मुहासरा करके हमला किया। पुलिस ने रेड किया वहाँ पे। पुलिस ने वहाँ पे रेड करने के बाद जब वहाँ पे उन्होंने उनको इनसर्कल किया और इनसर्कल करने के बाद हमारे जो 5 जो पुलिस अफसर हैं, जिसमें हमारे डीएसपी उबाड़ो हैं, वो शहीद हो गए हैं। शहीदों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। पुलिस रेंजर्स और जिला अफसरान समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस दस्ते ने शहदा को सलामी दी। सलाम देंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म सरदार बल्ख शेर मज़ारी को रुझान के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर शाहजैन बुगटी और एहसान मज़ारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की। सरदार बल्ख शेर मज़ारी को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सरदार बल्ख शेर मज़ारी तवील अलालत के बाद लाहौर के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। जमात इस्लामी ने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में जेफको ग्राउंड पर बरसों से कायम क्रशिंग प्लांट लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिर्फ जेफको ही नहीं बल्कि दीगर पार्क्स पर भी कब्जा खत्म कराएंगे। सारे कब्जा माफिया सब एक हैं, ये वज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन ये सब हुकूमतों में बार बार जाकर जुड़ जाते हैं और इस वक्त इस शहर का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है। आपने जेफको ग्राउंड ही नहीं, ये जियाउद्दीन अस्पताल के सामने वाला जो पार्क है और ग्राउंड है, उसके ऊपर भी कब्जा हुआ है। इसी तरह शिपानर्स कॉलेज पे कब्जा, सामने चाइना कटिंग हुई है सारी। इन सब का क्या हल है? इसके निकालने के लिए सबसे पहले तो इन क्रशिंग प्लांट्स को यहाँ से रिमूव किया जाए और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि 6-7 दिन के अंदर अंदर इस काम को अंजाम दिया जाए, वरना दूसरी सूरत में हम एहतजाज का दायरा भी वसी करेंगे और फिर अदालत में भी जाएंगे। कराची में माहौल दोस्त जदीद बरकी बसें पहुंच गईं। कल से आजमाइशी तौर पर चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक नई बरकी बसों का नाम और गुजरने का रास्ता अभी तय नहीं किया गया है। इन बसेस से मुतालिक शर्जील इनाम मेमन की ट्वीट पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का तंजिया रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सड़कों का हाल ये है कि नई बसें आजमाइशी मुद्दत में ही फारिग हो जाएंगी और उनके ड्राइवर एक ही हफ्ते में बेरोजगार होकर एहतजाज कर रहे होंगे। कराची में 2 माह के बाद कीमतों की फहरिस्त जारी हो गई, तहम खरीदार फिर भी परेशान नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, ये बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों को मुबारक हो कि 2 माह बाद ही सही, लेकिन कमिश्नर ऑफिस ने प्राइस लिस्ट जारी कर दी। सब्जियों और फलों के रेट आना शुरू हो गए। हम एक बचत बाजार में मौजूद हैं और मैं यहाँ लोगों से मालूम करेंगे कि क्या वाकई उनको इस लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त की जा रही हैं या नहीं। नहीं, बड़े मजे आ रहे हैं यार। गंगाएं बह रही है, दूध की नहरें बह रही है, शहद की नहरें बह रही है, महंगाई है। भी देख लेना, पूछे उनसे। नहीं, आप उनसे पूछें, दे रहे हैं वो प्राइस लिस्ट से। भाई जी ना, आप दे रहे हैं। ये मंडी में छोटी और कचरे के साथ 130 रुपए किलो मंडी से आई है। यहाँ पे 115 का रेट दिया गया। आप बताएं हम कैसे देंगे? यहाँ का खर्चा है, गाड़ी का किराया है, मजदूर की दिहाड़ी है, ये सब कुछ इसके बीच में होता है। बाजार तो सस्ता नहीं, क्योंकि मैं बाहर से भी मालूम करके आ रहा हूँ तो सेम रेट है। बस यहाँ पे शायद फर्क ये है कि शायद थोड़ा ताज़ा माल मिल जाए। इस महंगाई के हिसाब से सब कुछ महंगी है। यहाँ क्या सस्ता मिल रहा है? आपने जरा नोट किया, जरा पूछे रेट उन्होंने लगाए हुए हैं, कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से सब बेच रहे हैं। लाल आलू नया दर्जा अव्वल जो है ना वो 62 रुपए, ये कह रहे हैं 150 का 2 किलो। ये लिस्ट अभी तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद आई है, तो आज पहली दफ़ा जब आई है तो स्टॉल होल्डरों को भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, और जो ग्राहक था उस कस्टमर को तकलीफ थी, 3 महीने तक उसको लिस्ट नहीं मिल रही थी, तो वो अभी जिस तरीके से आ रहा है कि भाई जो लिखा हुआ है हमको तो उसी में ही दिला दो। अक्सर बाजारों में उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और यही कराची इंतज़ामिया का इम्तिहान है
कि वो अपनी ही जारी करदा लिस्ट पर लोगों को सामान की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली हादिया कमाल ने बॉक्सिंग में न सिर्फ कौमी सतह पर कामयाबियां समेटी हैं बल्कि वो पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीता। हादिया पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद रोशन करने के लिए पुरज़्म है। मैं पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल आई, एशिया का पहला पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल मैं लाई हूँ। बहुत छोटी उम्र में बॉक्सिंग में आई थी, करीबन कोई 8-9 साल की उम्र से मुझे क्रेज़ चढ़ा बॉक्सिंग का। मामा जो है तो पाकिस्तान की 3 स्टार और आईबा इंटरनेशनल 1 स्टार कोच है बॉक्सिंग की। 2019 के नेशनल गेम थे, उसमें मैंने नेशनल लेवल गोल्ड मेडल हासिल किया। हर कोई जो है तो फीमेल बॉक्सिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता पाकिस्तान में, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उन सारे मुश्किलात का सामना किया। आगे प्लान है ओलंपिक का, ये ओलंपिक में भी पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। कराची में 13वें तहजीब फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। क्लासिकल मौसीकी के सुरों की इस महफिल में पाकिस्तान के अलावा भारत, अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।